आर के बी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी क्लासें लगातार चल रही है, तो हमारी ये क्लास रहेगी आज की मैट्रिक्स। तो इससे और अच्छे से समझने के लिए आप लोग अच्छे से प्रयास करेंगे, हम भी आपके साथ अच्छे से प्रयास करेंगे। पहले जिन्होंने क्लासें नहीं देखी वो क्लास मैट्रिक्स की क्लास के देख के, ये हमारी आज की तीसरे या चौथे नंबर की क्लास है। तो आइएगा आगे क्या करेंगे। आज मैट्रिक्स का पेज कल किया था हमने, योग और अंतर माइनस किया था। आज मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम गुणनफल करने वाले हैं। गुणनफल क्या करेंगे, अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स दे रखे हैं हमारे पास, इनका गुणा करना है। मैट्रिक्स के रूप में दे रखा है, ए दे रखा है A11। मैंने इसलिए लिखा है, इनको नियम के रूप में लिख लेंगे। इनको हम क्या कर लेंगे, हम लोग जानते हैं इसमें कितनी पंक्ति है, एक दो पंक्ति दो कॉलम है। इसमें कितनी पंक्ति है, इसमें भी कितनी है, दो पंक्ति दो कॉलम है। ये कोटि के रूप में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाली इसमें क्या है, पंक्ति है। में जो इसमें जो हम करेंगे, क्या करेंगे, कलर कर देते इसमें। ये वाली जो है इसकी क्या है, पंक्तियां हैं। एक पंक्ति इसमें क्या है, दो पंक्ति है। पहले वाली पंक्ति को हम क्या करेंगे, R1, दूसरे वाली R2। इसमें क्या कर लेना है, इसमें हमें कॉलम को कर लो। अभी समझाऊंगा आपको कैसे करना है गुणा। ये क्या है, कितने कॉलम है इसमें, C1, और एक और ये कॉलम क्या है, C2। ये कॉलम है। तो हमें गुणा करना है, कैसे करेंगे, पहले वाले अवयव के दूसरे वाले अवयव से गुणा करना है। क्या करना है हमें, A गुणा B करना है, ये करना है हमें। तो देखो इस पहले वाले में क्या है, पंक्ति, इसमें स्तंभ या कॉलम के ऊपर हमने ये किया है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले अवयव में से पंक्ति को उठाना है। पंक्ति का गुणा किससे करेंगे, हम इसके स्तंभ से करेंगे। नियम ये रहेगा, पहले वाले में हमेशा पंक्तियों को उठाएंगे। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ होगा, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ होगा, दूसरी पंक्ति का गुणा फिर वापस से पहली पंक्ति के साथ इसके साथ होगा। कैसे करना है, चलो देखते हैं। अच्छे से लिखते हैं इसको, अच्छे से साफ, ये कलर थोड़ा मंदा, ठीक है। तो देखो यहाँ पंक्ति में पहला एलिमेंट क्या है, A11। A11 का गुणा B11 में होगा। A11 का खड़ा गुणा करना है, पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट के साथ होगा। तो क्या करेंगे, A11 गुणा B11 हो जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस करना है। अगला एलिमेंट भी बचा हमारा, A11 का हो गया। तो इसमें कौन सा बचा, पंक्ति में A12 बचा है। 12 बचा है, तो इसका गुणा किसमें होगा, इसमें क्या होगा, पूरे में हो जाएगा। A12 का A11 का B11 में कर दिया। A12 का फिर क्या बचा इधर, B21 का बचा है। A12 का गुणा किससे करेंगे, B21। ये हमारा क्या बन गया, इसका पहला एलिमेंट बन गया है। इसे गुणा करेंगे तो अगला एलिमेंट बनाने के लिए इधर वाला क्या कर लेंगे, फिर यही पंक्ति उठाएंगे, इसका ही समाप्त करना है। पहले वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ गुणा हो गया। अब पहले वाली पंक्ति का किसके साथ होगा, दूसरे वाले स्तंभ के साथ। तो दूसरा एलिमेंट इधर वाला बन जाएगा। A11 का किसके साथ होगा, A11 का गुणा किसके साथ होगा, B12 के साथ। फिर क्या आ जाएगा, प्लस। फिर क्या आ रहा है, ये वाला A11 का हो गया। A12 का गुणा किसमें होगा, इसके साथ। A12 गुणा B21, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा एलिमेंट बन गया। ठीक है, पहली पंक्ति का काम समाप्त हो गया, तो पहली पंक्ति बन जाएगी। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम, तो पहली पंक्ति बन जाएगी। ठीक है, अब क्या आ रहा है, नीचे दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति बनानी हमें। दूसरी पंक्ति कैसे क्या करोगे, दूसरी पंक्ति का गुणा किसमें करोगे, इन्हीं दो कॉलम की सहायता से हमें गुणा करना है। देखो R2 है हमारे पास दूसरी पंक्ति, तो क्या करोगे, A21 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B11 दे रखा है,
तो इसके साथ गुणा कर दो। ऐसा कैसे रहेगा, A21 गुणा किसके साथ करोगे, B11 के, प्लस आ जाएगा। फिर A21 का तो हो गया, A22 का मतलब A22 का किसके साथ करोगे, क्या बच गया इधर, B21 के साथ। फिर क्या आ जाएगा, पहला दूसरी पंक्ति का गुणा किसके साथ हो गया, पहले स्तंभ के साथ, तो क्लियर हो गया। अब दूसरे के साथ ऐसा कैसे क्लियर कर देंगे हम, देखो दूसरे के साथ ऐसा कैसे करना है, थोड़ा दूर लिख लेते हैं इसको, इधर A21 का गुणा किसके साथ करोगे, इधर दूसरे स्तंभ देखो B12 के साथ, प्लस फिर A22 है, A22 का गुणा किसमें करोगे, A22 का गुणा B22 में करेंगे। देखो स्तंभ की जगह गुणा तो वो का वही रहा, यहाँ भी B11 के साथ, ये चेंज कौन हुआ, चेंज नहीं हुआ, रो के साथ गुणा हुआ, रो पंक्ति चेंज हुई। इसी प्रकार से हम संख्या में कर लेंगे इसको। अच्छा ये कितने एलिमेंट है इसमें, एक एलिमेंट ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनका गुणा करेंगे संख्या के रूप में, तो कितने कोटि कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2, कितनी पंक्तियां, 1 2, स्तंभ कितने, एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, और स्तंभ कितने, C1 C2, ये हो गई। ये हमारा नियम है। अब हम क्या करेंगे, संख्या को लेंगे, ऐसा कैसे, संख्यात्मक रूप में करेंगे इसको, ताव संख्या के रूप में। देखो अब ये ऐसा कैसे दे रखा है, यहां भी इतनी कोटि का सवाल दे रखा है, जैसा हमने किया, दो कोटि का दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, A गुणा B करना है। फॉर्मूला अभी बताया मैंने, क्या बताया, देखो इसको भी संख्या के रूप में पंक्ति और स्तंभ दे देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, पहली पंक्ति का गुणा किससे करेंगे, स्तंभों के साथ गुणा करना है हमें। इसको दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई R1, और ये R2 दूसरी पंक्ति हो गई है, हो गई है। और ये कॉलम क्या हो गया, C1 C2 कॉलम स्तंभ। देखो पहली पंक्ति लेनी, इसमें से पहली पंक्ति के एलिमेंट का गुणा इसमें करना है, ऐसे कैसे ही, ऐसे कैसे कर दो, 2 का किसके साथ करोगे, पहले वाले के साथ, इसका दूसरा है, दूसरा एलिमेंट है तो इसका भी दूसरा एलिमेंट के साथ गुणा करो फटाफट। 2 का गुणा किसमें करेंगे, 2 एकम 2, प्लस करना है, जुड़ेगा भी सही। 3 का किसमें करेंगे, 3 का इसमें करेंगे, कितने हो गए, अभी लिख देता हूं एक बार, फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया, पहले इससे, पहली रो और पहले कॉलम से। अब क्या हो जाएगा, दूसरी रो, पहली रो दूसरा कॉलम से दूसरा एलिमेंट तैयार करना है। देखो 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, 2 गुणा 2, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, पहली रो का 3 है, 3 का गुणा किससे करेंगे, प्लस का साइन आएगा इनके बीच में, 3 गुणा क्या हो जाएगा, 3। ये गलत हो गया, यहाँ पे C1 में करना था हमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो एलिमेंट गलत लिखा गया। देखो R1 लिया तो इधर क्या हो जाएगा, इधर इसी से होगा, सही है, सही है, क्योंकि इधर C1 का तो हो गया था, सही है, 2 गुणा 2, ठीक है। 2 एलिमेंट हो गए, पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, तो पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया। अब दूसरी पंक्ति से क्या आ जाएगा, दूसरी पंक्ति आ जाएगी, ठीक है। दूसरी पंक्ति से पहले कॉलम का करो, 4 का गुणा किससे करोगे, 1 से करोगे, 4 का गुणा किससे करोगे, 1 से करोगे, फिर क्या है, प्लस, फिर 5 का गुणा किससे करोगे, 5 का गुणा यहाँ पे 3 से करेंगे, प्लस हो गया। फिर वापस से दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम से आएगा ये एलिमेंट, 4 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे, ठीक है, 2 हो गया। और फिर 5 का गुणा यहाँ पे 4 से, तो प्लस का साइन, 5 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, ठीक है। अब इनका गुणा करके हल करते हैं। 2 का गुणा 1 में करो, 2 प्लस 9, और इधर एक बार वो लिख लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 9, इनको भी गुणा करो, 4 प्लस 15, इधर 4 दूना 8 प्लस 20, ये हो गया। इनको प्लस कर लेते हैं,
2 और 9 कितने हो गए? 11, 4 और 9 13, और 15 और 4 19, 20 और 8 28। ये हमारा क्या हो गया? गुणनफल हो गया इनका, a इंटू बी का क्या हो गया? गुणनफल। लेकिन जो गुणा हुआ है इनकी कोटि समान है, इसी किसी कोटि क्या हो जाएगी? ये भी 2 इंटू 2 की बन गई है। हम कोटि के बारे में चर्चा करेंगे, कोटि के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट का आ गया, हमें दो का आ गया, दो कोटि है, इसका क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ एक और उदाहरण भी समझ सकते हैं हम, जिसको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ आ गया होगा समझ में? नहीं आया है तो एक बार ये जो नियम है हमने ये लिखवाया है, ऐसा कैसे करवाना है, इसको ऐसे कैसे करना है। ठीक है, इसको समझना फिर इसको समझना। इसके साथ हमारे पास इनका भी गुणा करते हैं। ठीक है, अब ये कोटि दो का है, इसकी कोटि कितनी है? 2 इंटू 2। इसकी कितनी है? कितनी है? 2 पंक्ति है, इसमें 2 पंक्ति है तो 2 पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ कितने हैं? 3 है। अब हम नियम समझेंगे कोटि का। कोटि का क्या होता है? थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, इसको बड़ा लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 की है। देखो इसमें हमें पहले वाले में क्या देखना है? पहले वाले में तो स्तंभ के यहाँ पे संख्या देखनी है। कोटि का क्या रहेगा? अगर पहले वाले के ये स्तंभ, ये वाले इसके स्तंभ की संख्या और इसके कोटि की संख्या, या दूसरा कलर कर देते हैं, सेम मिल रहा है ये वाला। अगर ये दोनों समान है तभी इनका गुणा होगा, और फिर ये गुणा होके क्या बनेंगे? ये जो बचेगी ये कोटि इनकी रहेगी। तो आओ देखो कोटि में देखते हैं। फिर जो नया एलिमेंट आएगा इनका गुणा होगा, उसकी कोटि क्या रहेगी? कोटि क्या रहेगी? जो एलिमेंट बचे 2 गुणा कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 3। 2 बचे इधर कितने बचे? 3, क्योंकि इनको नहीं लेना है हमें। ठीक है, हो गया। अब इनका गुणा करते हैं। देखो इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे गुणा? पहली पंक्ति, फटाफट देख लो, पहली पंक्ति है, दूसरी रो है, ये पहली पंक्ति है, दिख रही है? लाइन कर दी मैंने इसे। और इधर कॉलम C1 है, C2 है, C3 है। इसमें कितने कॉलम है? 3 हो गए अब। ठीक है, 3 हो गए। ये वाले 3 कॉलम, खड़े कॉलम। ठीक है, अब गुणा करेंगे। पहली पंक्ति को लेना है, तीनों स्तंभों के साथ गुणा करना, पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति को लेना है, पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करना है। गुणा करो, गुणा करेंगे हम इनका, क्या हो जाएगा? गुणा करते हैं। पहली पंक्ति लेते हैं, पहले स्तंभ के साथ, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट खड़े के साथ। ठीक है, एक के साथ करेंगे तो 1 आया। फिर -2 का गुणा किससे होगा? इससे होगा। -2 का गुणा इससे करेंगे तो -4 प्लस होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं इसको, कोष्टक में लिख देते हैं। ये यहाँ प्लस आता है, योग होता है ना इनका। माइनस कितना है? 4, -2 गुणा। ठीक है, इसी प्रकार से पहला का स्तंभ हो गया कंप्लीट, पहला कॉलम। अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे पहली पंक्ति का। 1 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो गए गुणा गए तो। फिर -2 का गुणा किसके साथ करोगे? -2 का गुणा किसके साथ करोगे? 3 के साथ। कितने हो जाएंगे? लेकिन पहले प्लस आता है। फिर -2 का गुणा किसके करोगे? 3 के साथ, तो -6। ये हमारा दूसरा कॉलम कंप्लीट पहली पंक्ति के साथ। अब तीसरा कॉलम देखो, 1 का गुणा किसके साथ करोगे? 3 के साथ, तो क्या आया? 3 आया, प्लस का साइन आएगा। -2 का गुणा किसके साथ करोगे? 1 के साथ। 1 के साथ किया यहाँ, तो ये हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट? पहली पंक्ति का काम समाप्त हो गया, मतलब तीनों स्तंभ आएंगे इसमें।
कितने स्तंभ आएंगे, एलिमेंट कितने बने, ये तीनों खड़ी लाइनें आएगी इतने स्तंभ। ठीक है, अब दूसरी दूसरी रो का करते हैं हम, 2 और 3 का गुणा करते हैं। क्या होगा, 2 और 3 एलिमेंट है, इनका गुणा किससे करेंगे, इससे, कॉलम नंबर 1 से। अब रो नंबर 2 का गुणा कॉलम नंबर 1 से करो। 2 का गुणा 1 में करोगे 2 प्लस 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6। ठीक है, हो गया। अब रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 प्लस यहाँ पे 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9। ऐसा कैसे, ठीक है, आ गया। अब रो नंबर 2 का गुणा किससे करोगे, 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा 6। 3 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। हो गया ये। अब हमारे पास कितनी रो है, 2 पंक्ति है तो 2 ही पंक्ति आएगी, पंक्ति तो 2 ही आएगी, लेकिन जितने कॉलम है उतने कॉलम आएंगे इसमें। क्लियर है। तो अब क्या हो जाएंगे, इनको हल कर लेंगे। माइनस के 4, माइनस प्लस माइनस माइनस आता है आपको, इतना तो मैट्रिक्स से पढ़ रहे हो। तो प्लस का गुणा माइनस में करो, माइनस के कितने हो जाएंगे, इसमें घटाओगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 बच जाएंगे। इधर यहाँ पे माइनस के 6 बढ़े तो इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4। इधर कौन सा बड़ा है, माइनस के 2 के 3 प्लस का है तो 1 बच जाएगा। इधर 8, सारे प्लस के तो प्लस कर दो, 13 9। ये हमारा गुणनफल आ गया इनका। क्या आ गया, गुणा आ गया इनका। कोटि क्या है इसकी, कोटि क्या है, कोटि हम देख सकते हैं 2 पंक्ति है तो 2 पंक्तियों की संख्या 2 है, और कॉलम कितने, 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगी, 2 गुणित कोटि ये हो जाएगी। तो हम यहीं पे देख लेते हैं, जिनकी कोटि में पहले स्तंभ में, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, ठीक है, दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, छोटे से अक्षरों में लिखवा देता हूं यहां, इसके क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर किससे रहेगी, ये क्या है, बराबर पंक्तियों की संख्या। ये दोनों बराबर होगी तभी इनका गुणा संभव है, अन्यथा नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका गुणा कभी संभव नहीं है, गुणा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और जो बचे हैं 2 बचे, इधर इधर क्या बचे, 3 बचे हैं, तो यही इनकी कोटि आएगी। 2 इधर के लिए 3 ये इनकी कोटि आ जाएगी। क्लियर है, इतना गुणा करना आसान हो गया। अब हम एक और इसका सवाल है, ये आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, क्लियर है अच्छे से, कहीं दिक्कत है तो अच्छे से देख लो, कहीं भी समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, आ गया होगा। इससे बड़ी बड़ी कोटियों का भी ऐसे ही कर सकते हैं, पंक्ति नंबर 3 भी आती है तो पंक्ति नंबर 3 का भी ऐसा कैसे, जैसे इनका किया है ऐसे पंक्ति नंबर 3 का भी इसके साथ इनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसके साथ एक सवाल आता है हमारा, ये जो स्वयं का वर्ग निकालना, तो वर्ग भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोटि तो ये 2 कोटि 2 का है, वर्ग निकालेंगे तो इसका ही गुणा इसमें करना है हमें, किसका, इसका ही गुणा इसमें करना है। क्या हो जाएगा, इसका ही गुणा इसमें करना है, तो करो। ए गुणा, शायद कलर ब्लर हो रहा होगा इसलिए ये मंदा कलर ले लेते हैं। ए गुणा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणा ए करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसको कोटि को, इसको कितनी बार लिख लेंगे अवयव को, एक मैट्रिक्स है 1 2, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कि 12 लिख दिया हमने, 1 और 2 और इधर 3 और 4। ठीक है, ये हो गया। तो क्या होगा, गुणा होगा, गुणा, गुणा का साइन भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, गुणा किसका, इसी का ही गुणा करना है, वर्ग निकालना, तो 1 2 3 4 करो गुणा। इसमें भी कोटि वो का वही सेम है, इसमें तो सेम है दोनों में। क्या हो गया, इसके पंक्तियों की संख्या, इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान है। ठीक है, तो देखो इसमें गुणा करते हैं, R1 ऐसा कैसे ही करना है, समझ लो इसको भी डबल, कभी किसी को नहीं आया है तो R1 R2 है, ये R1 हमारा पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है,
ये पहला स्तंभ इसका C1, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं C2। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा किससे करेंगे हम? पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करो, एक का गुणा एक में करो, एक आया, प्लस दो का गुणा किसके करेंगे? तीन से करेंगे, तीन से करो, दो त्या 6। अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करो, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करो, एक का गुणा दो में 2, प्लस दो का गुणा 4 में करो 8। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को लो, पहले स्तंभ के साथ करो, फिर दूसरे स्तंभ को, पहले दूसरी पंक्ति को लेंगे हम, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, 3 का गुणा 1 में करेंगे। ठीक है, 3 प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, इधर 3 का गुणा किस में करेंगे? दूसरे स्तंभ को ले लो, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे 16। करो फटाफट, योग कर दो, 7 8, इनका योग 15, इनका योग कितना हो जाएगा? 22। ये हमारा वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? गुणनफल कैसा भी हो आपको ऐसे ही करना है। अगर 3 का आ जाए तो 3 का रो नंबर 3 का भी C1 और C2 और C3 से कर देना। क्लियर है? हो जाएगा अच्छे से। आपको गुणा समझ में आ गया होगा। इसके गुणनफल के और भी सवाल बनते हैं, तो बस आज के लिए हम बस इतने ही करवाएंगे आपको। और अच्छे से प्रैक्टिस करना, बुक में बहुत सारे सवाल है, तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप गुणा करना आ जाएगा आपको। लेकिन ये नियम का जरूर ध्यान रखना आपको गुणनफल का, ये बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा कोई कोई लिखवाएंगे, कोई कोई नहीं लिखवाएंगे, ये आपको जरूर फॉलो करना है। इसके बाद ही आपको सवाल आएंगे। और जो बच्चे अच्छे हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन नियम जरूरी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। आज के मैट्रिक्स के लिए बहुत सवाल हो गए हैं, गुणा भी हो गया। ठीक है।